हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी क्लासेज पे मैं दीपक योगी एक बार आपका फिर से ज़बरदस्त स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो कक्षाएं थी वो गणित विषय की चल रही थी। गणित विषय में हमने बहुत से टॉपिक अभी तक क्लियर कर लिए थे और कुछ और आगामी दिनों में हम उन टॉपिक्स को, नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। आज का जो हमारी क्लास है वो आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख भी रही है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम इसके ऊपर रहेगी, यानी कि समय, चाल, दूरी इसके ऊपर रहेगी। जैसे मैंने इनका सीक्वेंस लिखा है ना, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ऐसे हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना वो सभी इस फॉर्मूले के बेस्ड हैं। ये फॉर्मूला है ना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको इस फॉर्मूले को कंसेप्ट में रखना है और जितने भी हमारी टाइप्स बनेंगी वो सारे इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द आएंगे। थोड़ा किसी में कुछ जोड़ना है, किसी में घटाना है, किसी में मल्टीप्लाई करना है, किसी में डिवाइड करना है। सो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें क्या रहेगा हमारा, डिस्टेंस क्या होती है हमारी, डिस्टेंस हमारी होती है दूरी। स्पीड क्या होती है सर, स्पीड होती है हमारी चाल। और टाइम होता है हमारा समय। चलिए ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। और इसमें आपको चाल में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपको जो चाल मिलेगी ना, चाल आपको दो टाइप की मिलेगी। चाल है ना वो आपको दो टाइप की मिल सकती है। सर कौन कौन सी मिल सकती है, एक तो मिल सकती है आपकी भाई किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग। एक कौन सी मिल सकती है सर, मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग। क्लियर। हाँ, कभी कभी आपको मीटर पर मिनट में भी मिल जाती है भैया। ठीक है, तो सर इनको चेंज कैसे करते हैं, कन्वर्स कैसे करते हैं भाई। चाल है, चाल का मीन्स, अब जैसे हम यहाँ से फॉर्मूले से वैल्यू निकालें, चाल के फॉर्मूले की, चाल की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। सर ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय। यानी कि वही फॉर्मूले में वही है, किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर क्या है, दूरी है सर। हावर क्या है सर, आवर अपना समय है। उधर सेम ये क्या है भाई, मीटर है। मीटर क्या है, दूरी को दर्शाता है, आपका दूरी की यूनिट है। और सेकंड क्या है, समय की यूनिट है। तो ये चाल की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। चलो इसमें कन्वर्जन कैसे होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड से सर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं चाल को। चाल का जो कन्वर्जन है हम यहाँ पे समझ रहे हैं, चाल का बदलाव। चाल कैसे बदलेगी, चाल कैसे बदलेगी भाई, सर स्पीड को बढ़ा लेंगे घटा लेंगे तो चाल बदल जाएगी। सिंपल है, किलोमीटर पर आवर है। अच्छा इसमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकंड में ले जाना चाह रहे हो। ठीक है, किलोमीटर में कितना होता है सर, 1000। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। एक आवर में सेकंड कितने होते हैं सर, 60 सेकंड होते हैं। क्लियर भाई, 1000 बटे में 60। अच्छा अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो से आपका जीरो, सर मिनट हो गया 60 सेकंड और करेंगे तो 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर 6 है, 10 से 10 कैंसिल और 10 से अगेन 10 कैंसिल। ऊपर आया आपका 10, नीचे आएगा आपका 36, 10/36। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आपका 5/18। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 जा 10 और 18 2 जा 36, 5/18। अब 5/18 से किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में जाना चाह रहे हो तो सर यहाँ पे तो क्या है, बड़ी डिस्टेंस, बड़ी दूरी है, तो बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर जाने चाहेंगे तो भाई, तो आप इधर से सॉरी बड़ी से आप छोटे की ओर जाना चाहोगे तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 से क्या करना है, गुणा करना है। क्लियर हुआ। 5/18 से गुणा कब करना है सर, जब किलोमीटर प्रति आवर से, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में सर हमें जब जाना है तो हमें क्या करना है, 5/18 से गुणा करना है। दैट्स क्लियर। सो अभी आपको मीटर पर सेकंड से
मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, यानी कि सर छोटी इकाई से बड़ी इकाई में आना है, छोटी दूरी से बड़ी दूरी में आना है, तो बड़ी दूरी में आएंगे तो बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे। तो वही आपका, आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की ओर जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर की ओर जाना है तो आपको क्या करना है, 18/5 से गुणा करना है। अब हम चलते हैं हमारे टाइपिकली क्वेश्चंस के ऊपर। टाइप्स क्या कहती हैं देखेंगे, बेसिक से चलेंगे। एक रेलगाड़ी की चाल जो है आपको, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा इसकी चाल को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तब इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या रहेगी। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे भाई, वही आपका 54 है, मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो सर वही है भाई 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर बड़ी दूरी है, मीटर छोटी दूरी है, बड़ी दूरी से छोटी दूरी में जाएंगे तो छोटी संख्या को ऊपर रखेंगे, यानी 5 को ऊपर रखेंगे, 18 अपने आप नीचे हो गया भाई। 18 से काटेंगे भाई 54 को, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15, 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये जो ट्रेन है मीटर पर सेकंड की बात करेंगे तो इसकी स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली जो आर्मी अग्निवीर जो हमारी जो भर्ती चलती है, या 10th बेस्ड जो भी हमारी भर्तियां वगैरह होती हैं डिफेंस एकेडमी की, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, अब चलते हैं हमारे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जस्ट अपोजिट, यानी अगर किसी ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की चाल 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड हमारा ये फर्स्ट था, एक ट्रेन की चाल 20 मीटर पर सेकंड है, तब इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी रहेगी, ये बताना है। एक ट्रेन की चाल 20 मीटर पर सेकंड है, तब इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मीटर पर सेकंड दे रखा है, छोटी दूरी दे रखी है, बड़ी दूरी पूछी है आपसे, बड़ी चाल पूछी है, छोटी चाल दे रखी है, बड़ी चाल पूछी है। इट मीन्स आपको चाल में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चाल में परिवर्तन करने के लिए सर हमें बड़ी संख्या ऊपर रखनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी चाल की ओर जा रहे हो ना, तो 18/5 रखना पड़ेगा, और करना वही है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कोई डिवाइड नहीं करना वही मल्टीप्लाई है। 5 1 जा सर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी चाल चेंज हो जाएगी। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक है इसका, 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको बड़ी चाल से छोटी चाल में जाना है, यानी कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो सर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको अगर छोटी चाल से बड़ी चाल के अंदर आना है तो 18/5 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, चाल को। सो ये आपको फर्स्ट जो है छोटा सा क्वेश्चन, इसकी छोटी सी टाइप है, स्टार्टिंग टाइप है, वो आपको क्लियर हो गई होगी। सो अब मूव करते हैं हम थोड़े से इसके लेवल को बढ़ाने के लिए। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, गाइज देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन इजी है, कंप्लीटली इजी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से, यानी कि जो उसकी वास्तविक चाल है उसका वो 5/6 चाल से चल रहा है। तो एक ट्रेन है चलकर, एक रेलगाड़ी क्या करती है भाई, 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा को कितने समय में तय करेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
अपनी वास्तविक चाल की जब 5/6 चाल ले रही है तो वह रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने स्थान पे पहुंच रही है। अब वह रेलगाड़ी अगर वास्तविक चाल से ही अपनी यात्रा को पूरा करेगी तो अपने यात्रा को कितने समय में पूरा कर देगी। देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को क्या करिए, पहले आपको जो दे रखा है ना उसको पकड़ो। आप दे क्या रखा है कि वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चल रही है, यानी एक तो उसकी वास्तविक चाल है, एक वो चाल को घटाती या बढ़ा रही है यानी परिवर्तित चाल है। तो उसका आपको रेशियो दे रखा है 5/6 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5/6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई परिवर्तित चाल और बटे में वास्तविक चाल, और इनका जो रेशियो दे रखा है बालकों वो कितना दे रखा है? वास्तविक चाल, इनका जो रेशियो दे रखा हमें भाई वो दे रखा हमें 5/6। कह रहे हैं ना वास्तविक चाल की 5/6 चाल, तो वास्तविक चाल अगर 6 है तो परिवर्तित चाल कितनी हो गई? 5/6 हो गई। तो ट्रेन को जो समय लग रहा है ना वो 10 मिनट अधिक लग रही है। ट्रेन को जो समय लग रहा है वो क्या लग रही है? 10 मिनट अधिक। ये तो भाई चाल का रेशियो है। अगर यहाँ से हम समय का रेशियो निकालना चाहें तो समय है ना यहाँ पे विपरीत हो जाएगा। विपरीत कैसे भाई? यहाँ पे तो गाड़ी है ना इसकी चाल 5 है तो इसको जो समय लगेगा वो तो लगेगा 6। ठीक है, समय का रेशियो लेंगे तुम, यहीं से लिख रहा हूँ मैं। समय t1 मान लो, अगर परिवर्तित चाल है तो t चेंजेबल मान लेते हैं हम, t चेंज। ठीक है, और समय नॉर्मल, यानी कि अगर वास्तविक चाल है तो t नॉर्मल, समय नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा सर? जो चेंजेबल है ना उसको तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि जो परिवर्तित चाल अगर 5 है तो उसको समय क्या लगेगा? 6 लगेगा, सिंपल है। और समय अगर नॉर्मल है हमारा, समय नॉर्मल कब रहेगा? जब हमारी चाल क्या रहेगी? वास्तविक रहेगी। वास्तविक चाल रहेगी तो हमारा समय कम लगेगा। ठीक है भाई, स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, स्पीड यहाँ पे कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। जस्ट सेम 6/5। अब समय में अंतर देखो भाई कितने का दे रखा है सर? समय में अंतर कैसे देखें भाई? 6, इसको रेशियो तो दे रखा है, आप x लगाओगे तो वास्तविक समय बन जाएगा 6x और 5x। समय का अंतर कितने का हो गया हमारा सर? 1 का हो गया हमारा अंतर। समय का अंतर कितने का हो गया? समय अंतर यहाँ पे कितने का है सर? 1 का है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारा कितने का है? 10 मिनट देरी से। 10 मिनट देरी का मतलब यहाँ पे है कि पहले अगर जो समय ले रही थी वो कितना ले रही थी? टी नॉर्मल, वो ले रही थी सर 5। अब जो ले रही है चेंजेबल वो ले रही है 6। दोनों में अंतर लेंगे तो सर 6 - 5 कितने के बराबर रहेगा? 10 के बराबर रहेगा। यानी 6 - 5 करेंगे तो यानी कि वैल्यू आएगी 1। समय 6 - 5 का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 और ये रहेगा 10 मिनट के बराबर। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए सर? वास्तविक चाल से ही चले तो कितने समय में पहुंचेगी? वास्तविक चाल से चले। वास्तविक चाल कौन सी है? वास्तविक चाल आपकी है सर 6। वास्तविक चाल से चलेगी तो समय कौन सा रहेगा? समय पूछा आपसे, तो अपनी यात्रा कितने समय में तय करेगी? तो समय तो वास्तविक चाल का हमने निकाल ही लिया 5, तो हम 10 को यहीं से 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो समय हमने यहाँ पे 10 को हम यहीं पे 5 से गुणा कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा? टी नॉर्मल आ जाएगा। 10 पंजे 50 मिनट नॉर्मल आ जाएगी आपकी। अब क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा है बट सिंपल है, कंसेप्ट को पकड़ेंगे हम। कंसेप्ट क्या है सर? जो चाल जो दे रखी है ना, परिवर्तित चाल और वास्तविक चाल, इसका रेशो विपरीत होता है। किसके सर? समय परिवर्तित समय के और वास्तविक समय के। ठीक है, मैंने परिवर्तित चाल को लिखा है स्पीड चेंजेबल और वास्तविक चाल को लिखा हमने स्पीड नॉर्मल SN। ठीक है, सेम ईयर मैंने यहाँ पे लिखा समय चेंजेबल, समय TC मीन्स समय चेंजेबल और समय यहाँ पे क्या है? टी नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्या? परिवर्तित चाल बटे में वास्तविक चाल 5/6। तो हमने क्या निकालना सर? इसका रेशो विपरीत होगा किसके? समय के। भाई ये तो बेसिक जानकारी है, इसमें तो मैं कुछ अलग से तो बता ही नहीं रहा, ये तो सबको पता है सर। जो गाड़ी धीरे चलेगी वो समय ज्यादा लेगी, जो गाड़ी फास्ट चलेगी वो समय कम लेगी। 5/6 समय विपरीत हो गया 6/5, इसमें तो हमने कुछ बताया नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है उस पर बात करेंगे। कह रहा है कि 10 मिनट देरी से गाड़ी पहुंच रही है, यहाँ पे समय में कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पे अंतर आ रहा है 1 का। समय में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। आपने लिया 10 के बराबर 1 को ले लिया भाई। यहाँ पे आपने x के अगर वास्तविक
कंसेप्ट यही है कि आप इसको अगर वास्तविक समय में बदलेंगे तो 6x 5x करेंगे, अंतर निकालोगे, x की वैल्यू आएगी और इस x की वैल्यू आई है 1 के बराबर मैंने रखा 10 मिनट को, क्योंकि 10 मिनट देरी से पहुंच रही है, यहाँ पे समय का अंतर है 10 का। और फिर मैंने क्या किया है, 5 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि मेरे को निकालना था वास्तविक समय। अगर मेरे को चेंजेबल समय निकालना होता तो मैं किससे गुणा करता, इसको मैं 6 से गुणा करता और मेरी यहाँ पे वैल्यू आ जाती 1 घंटा 60 मिनट। इज इट क्लियर? सो मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सो गाइज देखते हैं हम हमारे ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक जो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है वो विपरीत दिशा में, मैं इस विपरीत दिशा को अंडरलाइन कर रहा हूँ, और दूसरी जो आती हुई 100 मीटर लंबी एक और मालगाड़ी है उसको क्रॉस करती है, पार करती है। यानी कि एक तो आपकी ट्रेन और एक आपकी मालगाड़ी। जो ट्रेन है यानी कि सवारी गाड़ी है ये 150 मीटर लंबी है, दूसरी मालगाड़ी ये आपकी 100 मीटर लंबी है, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो आमने सामने से जब क्रॉस कर रही है तो उनकी दूरी क्या रहेगी, दूरी रहेगी हमारी, दोनों की दूरी हमारी ऐड हो जाएगी। जब आमने सामने से क्रॉस करेंगे तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कह रहा है कि यदि सवारी गाड़ी, अब सवारी गाड़ी और मालगाड़ी दोनों की चाल दे रखी है आपको, कितना 39 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पार करने में कितना समय लगेगा। भाई समय निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा समय यानी कि टाइम निकालोगे यहां से तो स्पीड का क्या लग जाएगा, इधर डिस्टेंस में भाग यानी कि दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल हो जाएगा। लेकिन सर दूरी कितनी होगी, अब दूरी कुल कितनी रहेगी, दूरी मैंने बताया कि दोनों की दूरियां ऐड हो जाएंगी, दोनों की जो ट्रेनों की लंबाई है वो ऐड हो जाएंगी। तो हमारी 150 जो कि सवारी गाड़ी थी, 100 मीटर लंबी हमारी मालगाड़ी थी, दोनों ऐड हो जाएंगी। अब चाल क्या रहेगी, चाल हमारी सर चाल भी दोनों की ऐड हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने से जब क्रॉस कर रही है ना तो चाल भी आपकी ऐड हो जाएगी। 39 + 21 ये किलोमीटर प्रति घंटा में। अब किलोमीटर प्रति घंटा को, दूरी आपकी मीटर में है, चाल आपकी किलोमीटर पर सेकेंड प्रति आवर में है। अब देखो भाई मैनेजमेंट तो बराबर करना पड़ेगा ना, ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर ही लेना पड़ेगा। तो ऊपर मीटर है, नीचे जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसको 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 से क्यों, क्या है, क्योंकि भाई किलोमीटर है, बड़ी दूरी है, बड़ी दूरी को छोटी दूरी में लाने के लिए छोटे अंक को ऊपर ला दो, 5 से गुणा कर दो, 5/18। बड़े में ले जाना है तो 18 को ऊपर रख लो। अब यानी 5/18 को मैंने किया तो मैं 18 को क्या ऊपर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, मैंने ऊपर लिख दिया भाई 18 को, रेसिप्रोकल हो गया ना। ठीक है, तो ऊपर तो आपका सर कितना आया है, ऊपर भाई हमारा है 150 + 100 यानी कि 250 गुणा 18 बटे 39 + 21, 39 और 1 40, 40 और 20 60, 60 गुणा में 5। अब इसको काट लो भाई, 5 1 कम 5, 5 5 25 और 0, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 कम 6, 6 3 18, 5 3 15, 15 सेकेंड। यानी कि एक दूसरे को ट्रेन जो है आपकी कितने समय में पूरा कर देंगी, क्रॉस कर जाएंगी, 15 सेकेंड में एक दूसरे पार कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे दोनों ट्रेन, यहाँ पे जो दोनों ट्रेन है विपरीत दिशा के बजाय एक ही दिशा में जा रही होती तो क्या होता, तो विपरीत दिशा के बजाय जब एक ही दिशा में जा रही होगी तो दूरियों का जो अंतर है वो रहेगा और चाल में भी अंतर लिया जाएगा आपका। ठीक है, चलो देखेंगे ऐसा। तो साथियों अब चल रहे हैं हम दूरी के निर्धारण के ऊपर, दूरी का निर्धारण कर रहे हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमने ट्रेन की जो थी स्पीड उनका कंपैरिजन किया था। एक भाई ट्रेन आमने सामने से आ रही है तो उनकी स्पीड क्या रहेगी, ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो उनकी स्पीड किस प्रकार से रहेगी। अब हम कर रहे हैं दूरी का निर्धारण, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना उसमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम तीनों इंक्लूड होते हैं। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो दूरी क्या रहेगी, जब एक ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो दूरी क्या रहेगी, जब एक ट्रेन पुल के अंदर से निकल के जाती है, सुरंग के अंदर से निकल के जाती है तो उसकी पुल के ऊपर से सुरंग के अंदर से निकल के जाती है तो उसकी दूरी क्या रहेगी। या फिर एक ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, दूसरी ट्रेन उसको क्रॉस करे तो दूरी क्या रहेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम देखते हैं क्या रहता है। फर्स्ट हमारी जो कंडीशन रहती है क्या रहती है, एक ही जो ट्रेन है ना वो एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। भाई ट्रेन जब एक व्यक्ति को क्रॉस करती है जो दूरी रहती है हमारी वो दूरी क्या रहेगी, उस ट्रेन की
लंबाई, उस रेल की लंबाई ही वास्तविक दूरी कहलाएगी। यानी हम जब डिस्टेंस में पुट करेंगे तो वो ट्रेन की दूरी ही आपकी वास्तविक दूरी, ट्रेन की लंबाई ही वास्तविक दूरी बन जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या रहती है भैया कि रेल और सुरंग या पुल या प्लेटफार्म, यानी कि कोई भी ट्रेन या तो पुल के ऊपर से गुजर जाए, क्लियर भाई, पुल को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए, या कोई ट्रेन सुरंग को भाई इतने सेकंड में पार कर रही है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, या फिर कोई सुरंग प्लेटफॉर्म पे कोई दूसरी ट्रेन खड़ी है उसको क्रॉस करें तो फिर उसकी दूरी क्या रहेगी। तो यहाँ पे हमारी क्या रहती है कि जो दोनों दूरियाँ होती हैं, यानी सुरंग और पुल की जो दूरी होती है, उन दोनों की लंबाइयों का योग वास्तविक दूरी बन जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें, चाहे वो आमने सामने से क्रॉस करें या एक ही दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करें, तो उसमें दोनों ट्रेनों की लंबाई जो होती है उनको हम जोड़ देंगे और वहीं हमारी क्या बन जाएगी, वास्तविक दूरी बन जाती है। अब देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। तो देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई कितनी है। तो आपके पास दो सिचुएशन दे रखी है। पहली जो सिचुएशन है उसमें कह रहा है कि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है। जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी जो रहेगी वो केवल ट्रेन की दूरी रहेगी, वो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी, यानी कि ट्रेन की लंबाई, ठीक है। और दूसरी स्थिति जो आपको दे रखी है, दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को ट्रेन पार कर रही है, तो यहाँ पे जो दूरी रहेगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। अब मान लो भाई ट्रेन की लंबाई तो यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे तो दूरी x हो गई, यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी हमारी x प्लस प्लेटफार्म कितना लंबा है भाई, 264 मीटर लंबा है, 264 मीटर, क्लियर दैट। अच्छा कह रही है भाई यहाँ पे जो व्यक्ति है वो 8 सेकंड में पार कर रहा है, सॉरी व्यक्ति को 8 सेकंड में ट्रेन पार कर रही है, ठीक है। तो भाई चाल निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास, चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे में समय। कह रहे कि सर दूरी तो वही x ही है और समय क्या है 8 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। तो चाल फर्स्ट हमारी ये हो गई। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में भाई वही चाल ही आपकी सेम सिचुएशन, चाल ही फाइंड कर रहे हैं, स्पीड फाइंड कर रहे हैं। कह रहे दूरी कितनी है, दूरी x प्लस 264 है, समय कितना है 20 सेकेंड है, तो x प्लस 264 बटे 20। अब दोनों में ही चाल इक्वल है क्योंकि ट्रेन तो सेम ही है, तो दोनों में चाल इक्वल है तो हम दोनों को इक्वल करेंगे भाई, x बटे 8 इक्वल्स टू x प्लस 264 बटे 20। सिंप्लीफाई करोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5x बराबर 2 गुना x 2x प्लस 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5, 528। 2x को आप इधर लाओगे भाई 5x माइनस 2x और इधर 528 और 5x में से 2x माइनस करोगे आपके आएंगे 3x बराबर 528 और 3 एकम 3 इधर से कैंसिल आउट करोगे, 3 एकम 3 और 2 रिमेनिंग और 3 7 21, 3 6 18, 176 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई है, ये बेसिक है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, सिंपल है। बेसिक क्या है भाई, दूरी है, दूरी का ध्यान रखना है। फर्स्ट कंडीशन में दूरी आपकी क्या रहेगी, सेकंड कंडीशन में आपकी दूरी क्या रहेगी, समय दोनों का दे रखा है, फॉर्मूला वही यूज लेना है। स्पीड को निकालने का फॉर्मूला टाइम क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो मैंने दूरी बटे में समय, यहाँ पे भी सेम दूरी बटे में समय पुट किया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड है 36 किलोमीटर की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। भाई कंडीशन फर्स्ट में खंबे को ट्रेन पार कर रही है, कितने की स्पीड से, 36 किलोमीटर की स्पीड से, और 22 सेकंड में उसने पार किया है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी। यहाँ पे चाल अगर निकालना चाहोगे तो भाई सर चाल तो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर दैट। और दूरी क्या है, दूरी सर ट्रेन की दूरी है,
क्यों? दूरी ट्रेन की क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है। जब रेलगाड़ी खंबे को पार करे, पेड़ को पार करे या व्यक्ति को पार करे, उस स्थिति में जो रेल की लंबाई होती है वही आपकी दूरी होती है। तो हमारी यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी सर? दूरी हो जाएगी आपकी रेल की दूरी हो जाएगी। रेल की दूरी को आप मान लीजिए x, बट हम यहाँ पे रेल की दूरी निकाल लेते हैं एक बार। तो दूरी क्या हो जाएगी? वही सर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। चाल क्या हमारी सर? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय क्या है? समय 22 सेकंड है। लेकिन चाल तो सर किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय आपका सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे? इसको किस में चेंज करना है? समय को सेकंड वाले उसमें चेंज करेंगे, सॉरी चाल को। तो 5/18 से इसको गुणा करना पड़ेगा। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 20, 10 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आपकी मीटर हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। अब सेकंड कंडीशन यहाँ से कह रहा है 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? समय फाइंड करना आपको यहाँ पे। तो वही है, दूरी क्या हो जाएगी अब सर? 220 मीटर तो हमारी ट्रेन थी, और सर 350 मीटर हमने किसको पार किया है? हमने सुरंग को पार किया है। ठीक है, तो 220 मीटर तो आपकी ट्रेन थी, प्लस उसमें ही ऐड हो जाएगी किसकी लंबाई? सर सुरंग की लंबाई भी उसी में ऐड करनी है। क्यों? सुरंग को, पुल को, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ट्रेन, तो वो ट्रेन की लंबाई उसमें ऐड हो जाती है, यानी कि वास्तविक दूरी ये होती है। और ये किसके इक्वल आना चाहिए सर? ये जो है ये तो आई है हमारी दूरी, और इसका होना चाहिए सर चाल, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि स्पीड। स्पीड वही हमारी 36 किलोमीटर है, 36, और इसको चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। और टाइम सर हमें गिवन नहीं है, टाइम हमें फाइंड करना है, क्योंकि इसने कहा कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, इसको आप ऐड करोगे तो भाई हो जाएगा 5 2 7 और 3 2 5 इक्वल्स टू 5 दूनी 10 गुणा में समय। 0 से 0 कैंसल्ड आउट, तो समय हमारा हो जाएगा सर 57 सेकेंड, यानी कि 57 सेकेंड। 57 सेकेंड में 350 मीटर लंबे सुरंग को जो 220 मीटर लंबी ट्रेन है वो क्रॉस कर जाएगी। कितने की स्पीड से? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन अब आने वाला है। मेरे हिसाब से ये दोनों ही टाइप आपको क्लियर हो गई हैं, और ये हमारा अब जो रहेगा वो अंतिम क्वेश्चन रहेगा। अब आपको उस अंतिम क्वेश्चन को भी देखना है किस टाइप से है, और स्पेशली रहने वाला है ये आप लोगों के लिए। तो साथियों देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी, दो रेलगाड़ियां आपके पास ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होती हैं, और उनकी स्पीड जो है, एक जो है फर्स्ट वाली जो है उसकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकंड वाली उसकी है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ही दिशा में जाती हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। और यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर, यानी दोनों की, एक की भी 240 है, दूसरी बी वाली की भी 240 है, तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा? पहली बात तो ये, क्योंकि पार बी ही करेगी, क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है, ए की स्पीड कम है। पहले तो आपको चाहिए सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्यों चाहिए? जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है, या एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के आमने सामने से आ रही है, तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उनमें डिस्कस किया था सापेक्ष चाल के बारे में। तो सापेक्ष चाल है ना, दो कंडीशन में निकाली जाती है। जब दोनों ट्रेन आमने सामने से आती हैं तो दोनों की चाल है ना वो जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है y किलोमीटर पर आवर, तो दोनों की रफ्तार क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। लेकिन सर जब एक ट्रेन जा रही है x किलोमीटर और दूसरी y की स्पीड से आ रही, वो इसको क्रॉस करके जाती है। ठीक है, तो सर सापेक्ष चाल क्या रहेगी? y माइनस एक्स, जो हमारी सापेक्ष चाल हो जाएगी। ठीक है, y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हमारी सापेक्ष चाल हो जाएगी। दैट्स क्लियर। कह रहा है कि अभी इसमें सापेक्ष चाल क्या रहेगी? तो सापेक्ष चाल यहाँ पे रहेगी हमारी, रिलेटिव स्पीड रहेगी 72 माइनस 60, 72 माइनस 60, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा तो हमारी क्या आ गई है?
ट्रेन की स्पीड आ गई है। करें कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 है, यानी ए और बी दोनों की लंबाई कितनी है, 240 है। 240 है तो सर दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी दोनों की लंबाइयों का योग हो जाएगी। तो 240 प्लस 240 यानी कि कितने हो गए, 24 दूनी 48, 480 मीटर हमारी दूरी हो गई है। स्पीड आ गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहे कि समय कितना रहेगा, तो हम इस जो हमारा एक फॉर्मूला है इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी हो जाएगी भाई, दूरी है हमारी 480 और स्पीड हमारी 12, समय चाहिए जी, समय तो टी से निर्धारित कर देंगे। और स्पीड जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम इसको समय को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी स्पीड को, तो 5/18 से हम इसको कर देंगे गुणा। 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, 5 दूनी 10 हो गए, और ये 10 से तो आपने काट दी 0 और ये 3 हो जाएगा इधर गुणा में। तो टाइम हमारा आ जाएगा 48 गुणा में 3, 48 गुणा में 3, दैट मीन 8 तिये 24 और 4 तिये 12, 2 14, 144 सेकेंड, या हम मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट और 24 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट और 24 सेकेंड। बी और एक दूसरे बी है जो एक को क्रॉस कर जाएगी 2 मिनट 24 सेकेंड के अंतराल में। ठीक है, तो ये तो थे हमारे समय के और ट्रेन संबंधी क्वेश्चन थे जो समय, चाल, दूरी के बेस्ड थे। और अभी इसी में कुछ स्पेशलाइज क्वेश्चन बचेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।